अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद काजी आपको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं रईस काजी साहब, जो कि डेवऑप्स में एक मंजे हुए प्लेयर हैं, जाना पहचाना नाम है। आज उनसे पूछते हैं कि डेवऑप्स असल में है क्या और इसमें करियर बनाना कितना ज़रूरी है। तो जी, तो रईस साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। सबसे पहले तो हम ऑडियंस को बताएं कि डेवऑप्स है क्या, ये क्या है डेवऑप्स? डेवऑप्स बेसिकली डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस की कोलैबोरेशन के साथ ये वर्ड्स अखज़ किया गया है। डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, इसको डेवऑप्स कहते हैं। बेसिकली आप डेवऑप्स को अपनी फील्ड में यूज़ करके चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। CI/CD पाइपलाइंस होती हैं, उनको आप कॉन्फ़िगर करते हैं, उनकी एक सेट ऑफ कोड लिखते हैं और देन आप अपनी चीज़ों को, इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि मार्केट के अंदर कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट विद बग फ्री करके आप लोगों को पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली इसका ये काम होता है और चीज़ों को ऑटोमेट करता है और रैपिडली आप मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और एंड यूज़र तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये होता है डेवऑप्स। ठीक हो गई, ये तो बड़ा आपने टेक्निकल सा बताया। मुझे एक आम सी कोई डेली यूज़ की एग्जांपल से आप बताएं कि ये वाला काम डेवऑप्स हो रहा है। डेली यूज़ में तो देखें, अब तो सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप चले जाएं तो कहीं पे भी आप चले जाएं तो डेवऑप्स तो अब रीढ़ की हड्डी आप समझ लें कि समझा जाता है। तो हर एक चीज़ विदाउट डेवऑप्स आप कर ही नहीं सकते। तो ऑटोमेशन बेसिकली इसका काम होता है। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें तो वो मेरे जहन में कोई भी नहीं। अच्छा, चले, कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इसका स्कोप क्या है, डेवऑप्स का स्कोप बहुत ज़्यादा क्या है? क्या स्कोप का तो आप समझे कि ना ख़त्म होने वाला इसका स्कोप है। क्योंकि आप मैं रिसेंटली अपनी एक वेबसाइट बना रहा था, तो वेबसाइट बनाते हुए मैं देख रहा था कि यार मैं इसको किस तरह बना सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ। मैं सिंपल क्लिक करके एक वेबसाइट मैंने ChatGPT से लिखवाई, ठीक है। उसने ChatGPT ने मुझे वेबसाइट बना के दी। मैंने उसको विद इन 30 मिनट्स के अंदर मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया सर्वर के ऊपर और मेरी जो वेबसाइट थी वो होस्ट हो चुकी थी और एंड यूज़र के लिए वो रीचेबल थी। और रही बात स्कोप की, तो स्कोप ये है कि आप 2026 और 2027 के अंदर आप इसकी जो डिमांड है उसको ख़त्म ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि डेवऑप्स के अंदर आप AI टूल को सीखें। जितना आप अपनी फील्ड के साथ AI को मर्ज करेंगे उतना आपके लिए आसानी है और उतना ही जल्दी आप लर्न कर सकते हैं और उतना ही जल्दी अपनी चीज़ों को एज सुन एज पॉसिबल लिमिटेड टाइम के अंदर उन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका स्कोप ना ख़त्म होने वाला है। AI को बस सीखें और डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करें और अपनी चीज़ों को आसान करें। ठीक है जी। एक और बहुत अहम सवाल जो है, देखें जिस तरह से आजकल स्किल्स का लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा सा हट के हर बंदा स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि इसका ये एक स्किल है क्या है? एक इसमें ये कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन है? ये भी मुझे लग रहा है एक ऐसी स्किल है जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, AI हो गया, ये भी एक स्किल है, एक टूल है जिसको सीखा जाए। ऐसी बात है जी? जी बिल्कुल, ये एक स्किल है। देखें, इसमें मल्टीपल्स चीज़ों का आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप लास्ट टाइम मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि यार डेवऑप्स का ना स्कोप नहीं है तो आप इसमें ग्रो नहीं कर सकते और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको ना एलिमिनेट मार्केट से होता देखेंगे। तो मैंने बात की, मैं क्या, देखो, एक कोडर जो होता है ना वो सिर्फ एक लैंग्वेज सीख के या 2-3 लैंग्वेज सेट ऑफ कोड सीख के वो इतना अच्छा अर्न कर रहा होता है। लेकिन आप डेवऑप्स की कभी स्टैक देखें ना तो 11 से 12 चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं और आपको इसको लर्न करते सीखते हुए तकरीबन 1 साल 1.25 साल इजीली लग जाता है। और एक जो कोडर होता है वो सिंपली 6 माह एक चीज़ के ऊपर या एक लैंग्वेज के ऊपर लगाए तो वो अच्छा खासा कोडर समझा जाता है। मतलब वो अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकता है और बड़े लिमिटेड टाइम में अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकता है। लेकिन डेवऑप्स के अंदर ऐसा नहीं है। देखें, आप कहाँ से शुरू होते हैं? लिनक्स से शुरू होते हैं, उसके बाद गिट को सीखते हैं, गिट लैब को सीखते हैं, जेंकिन सीखते हैं, फिर उसके बाद कुबरनेट्स आता है जो कि कोर है, उसको सीखते हैं, फिर टेराफॉर्म सीखते हैं, फिर अनसिबल सीखते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग टूल सीखते हैं। अब आपको मैंने कितनी चीज़ें बता दी हैं। तो जब आप इन चीज़ों को सीख के मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे
या आप अपना ही स्टार्टअप लेंगे तो आप कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते। अब आपको इन सब चीज़ों को सीखने के साथ साथ एक आपको लैंग्वेज भी ज़रूरी आनी चाहिए, जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ पाइथन। गोलैंग भी है, पाइथन को रिकमेंड इस वजह से किया जाता है क्योंकि अभी ये इन है और गोलैंग अभी आ रही है लैंग्वेज, ठीक है, लोग इस पे सीख रहे हैं, एक्सपर्टीज ले रहे हैं, लेकिन एट द एंड पाइथन ही हर काम के अंदर आपको इतना सपोर्ट कर देती है कि आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इतनी लंबी स्टैक को सीखने के बाद आप समझते हैं कि मैं मार्केट में या कहीं पे जाऊंगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इसके साथ आपको एआई टूल को इमर्ज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके काम आसान हो जाएंगे। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी। ऑटोमेशन आज की दुनिया में कोई भी जितने भी लोग हैं, हर किसी की, इंसान की हसरत यही है कि मेरे काम ऑटोमेट हो, ऑटोमेशन से हो, मैं क्लिक करूं और सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएं, ठीक है। तो आप जब इस चीज को सीख के और आप इस मार्केट में या स्टार्टअप कुछ काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को सीख के जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे और ये कभी भी ये टर्मिनेट होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, 10 से 15 साल तक तो ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला। अच्छा, ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि ये एक एआई और डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है? एआई बेसिकली ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जिस तरह चैट जीपीटी है, नैनो एक है जो गूगल वालों की तरफ से है, फिर और मल्टीपल्स टूल्स हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, बस आप उनको एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें बना के दे देते हैं, ठीक है। आप उससे बात करते हैं, वो आप इसी तरह उससे बात कर जैसे वो आपका दोस्त है और आपको वो फ्रेंडली आंसर करता है। अब दूसरी तरफ डेवऑप्स आपकी होती है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। पहले क्या होता था, डेवलपमेंट ने कोड लिख के दे दिया और कहता था भाई ये ऑपरेशंस का काम है, वो जाने होस्टिंग करनी है नहीं करनी, किस तरह करनी है, कोड में कोई एरर आ रहा है, भाई मेरा काम नहीं है। अब ये कोलैबोरेशन के साथ करना पड़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ये एक बंदा होता है, ठीक है, वो डेव का भी काम जानता है, ऑपरेशंस का भी काम जानता है। अब उसमें क्या होता है, जो उसमें इश्यूज आते हैं या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि वो डेवऑप्स का भी नॉलेज जानता है, ऑपरेशंस का भी जानता है और वो प्रॉपरली उन चीज़ों को हैंडल करता है। और जिस डोमेन का काम होता है वो, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने कोड लिखा है और उसमें कोई एरर आ रहा है, ठीक है, जब उसने डिप्लॉयमेंट की है कुछ भी व्हाटएवर, वो जब ऑटोमेट करने के लिए पाइपलाइन लिख रहे हैं, कुछ भी उसमें कोई लाइब्रेरी मिसिंग है, कुछ भी है, तो उसको पता है ये लाइब्रेरी का काम जिसने किया है ये डेव का काम है या ऑपरेशंस का काम है, ये उस कंसर्न बंदे को उसी टाइम ये वो क्यूरी को फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, डेवलपमेंट ने कोई काम कर दिया तो वो ऑपरेशंस पे डालता था, भाई ये आपके एंड का काम है, मुझे नहीं पता ये किस तरह करना, आपने करना, लाइब्रेरी मिसिंग है, कुछ भी है, अब भाई आपको पता, मैंने तो कोड सही लिख दिया, मेरी मशीन पे कोड बिल्कुल सही चल रहा है, ये अब आपके एंड पे मसला है। ऑपरेशंस वाले क्या कहेंगे, डेवलपमेंट का मसला है। तो वो क्या होता था, इस तरह करने से आपका काम प्रोलॉन्ग हो जाता था। मतलब अगर 6 महीने का काम था वो सालों पे चला जाता था, 1 साल 1.5 साल पे चला जाता था। अब क्या होता है, अब 1 साल का काम विद इन 1 मंथ वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? डेवऑप्स की वजह से। डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का उसको नॉलेज होता है और वो उसी टाइम उस बग को फिक्स करता है और आप विद लिमिटेड टाइम के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। एआई का हमने पूछा था ना, उसके एआई चैट जीपीटी है, आप उससे कंसर्न करते हैं, अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं। चैट जीपीटी बेसिकली प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और एज पर योर प्रॉम्प्ट वो आपको उसकी क्यूरी का आंसर देता है, वो आपकी चीज़ों को आसान कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले दिनों डेवऑप्स के अंदर काम कर रहा था, तो मैंने एक वेबसाइट होस्ट करवानी थी, उसके अंदर एक बग आ गया जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग के बाद उसका आंसर या उसको फिक्स नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसका कोड उठाया, उसको मैंने चैट जीपीटी को दिया, मैंने उसको कहा कि भाई आप इसको एक्ट करो जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या डेवऑप्स इंजीनियर है और मेरा ये एक कोड है, इसके अंदर मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे एरर है, हत्ता कि मेरे मुताबिक ये तो जो कोड है बिल्कुल ठीक है। चैट जीपीटी ने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद उसने मुझे आंसर दिया और आंसर देने के बाद उसने मेरा जो कोड था उसको फिक्स भी किया, उसने मुझे एरर की गलती भी बताई। तो ये सारा एआई है, एआई के पास सारा नॉलेज होता है, उसके पास एलएलएम के जो मतलब वो होते हैं, एलएलएम कहते हैं, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा एग्जैक्ट उसको क्या कहते हैं, तो मतलब वो एल्गोरिदम पे काम कर रहा होता है तो वो आपको उसके सारे सोल्यूशन देता है। लेकिन आप यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने बग फिक्स करके अपनी चीज़ों को आसान करके एज सुन एज पॉसिबल ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर
चैट जीपीटी ना होता तो मैं किसी और से पूछता। अब उसको पहले मैं पूरा कोड बताता, हो सकता है मैं पूरा दिन कोड उसको समझाने में गुजार देता। यहाँ पे चैट जीपीटी ने कोई नहीं समझा, सिर्फ उसने कोड लिया और मुझे उसने आंसर दे दिया। यहाँ पे अगर मैं किसी नॉर्मल पर्सन या किसी सीनियर बंदे के पास जाता तो उसने पहले कोड समझना था, फिर एनालिसिस करना था, फिर उसने टाइम लेना था, और शायद हो सकता है मेरा बग फिक्स होते 2 दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ने विद इन 5 to 10 मिनट्स में मेरा जो मसला था उसको हल कर दिया था। तो ये एआई है, और डेवऑप्स ऑटोमेट करता है चीज़ों को। आप एआई से भी करवा सकते हैं, लेकिन एआई से आप उस तरह चीज़ों को नहीं करवा सकते जिस तरह एक नॉर्मल डेवऑप्स का बंदा कर सकता है। गुड, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एआई एक सपोर्टिव टूल है। जी बिल्कुल, ये एक सपोर्टिव टूल है डेवऑप्स के लिए। डेवऑप्स, ये एआई सबके लिए सपोर्टिव टूल है। ये आपको पिक्चर्स बना देता है, एक आपको थंबनेल बना देता है, आपकी वीडियोस के अंदर उसके इफेक्ट्स वगैरह, ये जो भी चीजें उनको वो कर सकता है। इसके अलावा आप हर फील्ड के अंदर आप एआई को यूज करते हैं। अगर आप एआई को छोड़ के कोई भी काम करेंगे तो आप इस दुनिया में फ्लॉप हैं, आज की दुनिया में। ओके, तो एआई डेवऑप्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो असिस्टेंट है, और वो हमेशा ही असिस्टेंट ही रहेगा। जब गूगल आया था, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते थे, तो तब भी लोगों ने बड़ा कहा था कि यार अब ये ख़त्म हो जाएगा, और मार्केट में से जॉब्स रिप्लेस ज़रूर होती हैं, लेकिन जो जनरेट होती है ना वो रिप्लेस से ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ही इज़ वन ऑफ द वंडरफुल गाय। इफ़ यू वांट टू लर्न डेवऑप्स, आप रईस से बात कर सकते हैं। इनके चैनल का जो लिंक आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो आज इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको लर्न करने को चीज़ें मिली होंगी। ही इज़ सो पैशनेट दैट अगर आपके जहन में कोई और भी फर्दर क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मेरे से ये आपके चैनल पे जाना, मेरे चैनल पे नहीं जाना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलो जी, शुक्रिया जी।